नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। बात करेंगे जोड़ी वर्सेस जोड़ी की। छत्तीसगढ़ की सियासी जंग साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तेज हो गई है। एक और छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा की तैयारियों को लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव मोड पर है। केंद्रीय नेताओं के घने घने दौरे हो रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की ओर से टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाए जाने के बाद सीएम भूपेश बघेल को उनका साथ मिला है। अब भले ही ढाई साल का फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में दरकिनार कर दिया गया हो, लेकिन टीएस बाबा को मिली कमान से कांग्रेस के हौसले बुलंदी पर हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ भाजपा में जोश भरते हुए चुनावी शंखनाद किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया, तो वहीं योजनाओं को लेकर और गारंटी को लेकर कांग्रेस को भी जमकर निशाने पर लिया, जिसका पलटवार कांग्रेस की ओर से किया गया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पीएम आए थे और झूठ बोलकर चले गए, तो वहीं अमित शाह के दौरे छत्तीसगढ़ में डेरा डालने की तरह हो रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यहां छत्तीसगढ़ में चुनावी मिशन को लेकर बीजेपी की ओर से पीएम मोदी और शाह की जुगल जोड़ी रंग जमाने वाली है, तो वहीं भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की जय वीरू की जोड़ी भी पीछे नहीं है, क्योंकि जय वीरू की जोड़ी पिछले विधानसभा चुनाव में अपना कमाल दिखा चुकी है। लेकिन अब इस कमाल पर भाजपा की ओर से पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने तंज कसा है और कहा कि जय वीरू की जोड़ी अभी दिखावे के लिए है। 5 साल इस तरह से सिंहदेव को दरकिनार किया गया, उनका अपमान किया गया, चुनाव आया तो रंग बदल लिया। वहीं केदार कश्यप के बयान पर डिप्टी सीएम सिंहदेव ने कहा कि जय वीरू शोले पिक्चर का रिलीज होकर निकल चुकी है और अब ये नई पिक्चर है कक्का बब्बा वाला, ये हम लोग इसे अब लॉन्च करेंगे और अब बयानबाजी जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि इस बार छत्तीसगढ़ का चुनावी रण काफी रोचक रहने वाला है। अब जोड़ी वर्सेस जोड़ी की जंग में फतह किसकी होगी और सत्ता की कुर्सी तक जनता किसे पहुंचाएगी, ये देखने वाली बात होगी। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा जोड़ी वर्सेस जोड़ी में, लेकिन सुनते हैं उससे पहले बयान। देखो, जय वीरू की जोड़ी अभी दिखावे के लिए, चुनाव के लिए एक हुई है। 4.5 साल किस तरीके से टीएस सिंहदेव को दरकिनार किया गया, किस तरीके से उनको अपमानित किया गया, ये पूरे प्रदेश के लोगों ने देखा है। और कांग्रेस पार्टी में ये जग जाहिर है कि वो अपने लोगों को किस तरीके से खत्म करने की साजिश कर सकते हैं। वो शोले पिक्चर का तो रिलीज होके वो हो चुका 5 साल पहले। अभी ये नया पिक्चर है कक्का बाबा वाला, तो नई पिक्चर अभी हम लोग लॉन्च। चलिए, तो जोड़ी वर्सेस जोड़ी है, किसकी जोड़ी दम दिखाएगी छत्तीसगढ़ में, ये एक बड़ा सवाल भी है और बड़ा दिलचस्प भी होगा। और दिलचस्प इसलिए होगा क्योंकि आप देख सकते हैं, और एक तरफ मोदी, एक तरफ अमित शाह और दूसरी तरफ भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव, और इनकी जो जोड़ी है वो पहले एक बार छत्तीसगढ़ में कमाल दिखा चुकी है। तो निश्चित तौर पर ये एक उनका पावर है छत्तीसगढ़ के लिए। अब मोदी और शाह ये कितना दम दिखा पाएंगे, क्योंकि वर्तमान परिदृश्य में यदि हम तमाम चीजों को देखें तो निश्चित तौर पर एक बीजेपी का जो ग्राफ है वो बहुत अलग है इस देश में। तमाम जगह दूसरे स्टेट्स की भी बात कर लीजिए, और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को आप देखेंगे और टीएस बाबा यदि जुड़ जाते हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि वो कहते हैं ना कि डबल एक पावर उनको मिल गया, तो ये टक्कर जैसी तो लगती है। खैर, इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रवि ग्वालानी हमारे साथ जुड़े हैं। रवि जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए केएस चौहान हमारे साथ जुड़े हैं। केएस चौहान जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले रवि ग्वालानी जी आपसे करना चाहती हूं, और इसलिए भी क्योंकि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और निश्चित तौर पर जब से टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाया गया है, काफी ऐसा कहा जा रहा है, और ये है भी, सिर्फ कहा नहीं जा रहा, कि एक बड़ी मजबूती कांग्रेस को मिली है। और इन दोनों की ही नेतृत्व में निश्चित तौर पर पिछली बार के जो नतीजे थे, तो किस तरीके से सरकार बनी है अच्छी खासी सीटों के साथ, तो एक बात ही अलग है। लेकिन अमित शाह और पीएम मोदी, ये दो चेहरे ऐसे हैं इस देश की सियासत में जो जहां जाते हैं एक अलग ही चीजें दिखती हैं। देखिए, एक ग्राफ जो उनका सेट है, या लोगों के दिलों में जो एक जो चीज होती है, वो क्या लग रहा है आपको कि टक्कर दे पाएंगे? देखिए राखी जी, 2018 के समय में भी आप देखिए, उस समय भूपेश बघेल जी और टीएस बाबा साहब की जोड़ी थी। उनकी जोड़ी में ही हमने चुनाव लड़ा था और बम्पर जीत हमें हासिल हुई थी। उसके बाद 4.5 वर्षों में हमने काम किए, हमने वादे जो किए थे उसको पूरा करना शुरू किया। वो चाहे ग्रामीण अर्थव्यवस्था ले लीजिए, किसानों को ले लीजिए, या शहरी व्यवस्था ले लीजिए, हर तरफ हमने ध्यान केंद्रित किया। और एक एक वर्ग, जो 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी जिन जिन वर्ग को भी छोड़ दी थी, जिस तरफ उनका ध्यान नहीं गया था,
वहां भी हमने ध्यान केंद्रित करते हुए अपना काम किया। आज 4.5 वर्ष बीत चुके हैं, हम चुनावी मोड पर आ रहे हैं और आज भी हमारी वही जोड़ी बरकरार है। वो पहले जय वीरू की जोड़ी थी, आज कक्का और बाबा की जोड़ी है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस वर्ष 2023 में हम पुनः सरकार बनाएंगे और जितनी मजबूती से हम 5 वर्ष पहले आए थे, इस बार उससे ज्यादा मजबूती में आएंगे, क्योंकि इस बार जो हमने काम किया है वो हमारे पास दिखाने के लिए है, जो वादे हमने पूरे किए वो दिखाने वाले के लिए है, जो बेरोजगारी हमने कंट्रोल की हमारे पास वो दिखाने के लिए है, कैसे किसान की जीविका बढ़ी है, कैसे किसान का उत्थान हुआ है वो हमारे पास दिखाने के लिए है, कैसे बेरोजगारों को हमने ध्यान दिया, उनको भत्ता दे करके उन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास हमने किया है। तो ऐसे तमाम चीजें हमारे पास हैं। वो अगर आप एजुकेशन ले लीजिए या कुपोषित बच्चे ले लीजिए या जिन महिलाओं को खून की कमी थी उनको मुख्य धारा में लाने की बात ले लीजिए, तो चौतरफा हमने काम किया है। जहां तक बात आ जाती है केंद्र की कि मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी की आप बात कर रही थी, तो कर्नाटक में भी यही जोड़ी काम करने का प्रयास की थी, हिमाचल में भी इसी जोड़ी ने काम करने का प्रयास किया, लेकिन दोनों जगह इन्हें मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि जनता जान चुकी है कि इनकी बातों में सिर्फ बातें हैं, लेकिन कांग्रेस की बातों में, वादों में धरातल की चीजें हैं। वो जो कांग्रेस पार्टी बोलती है वो करती है। तो पूरी तरीके से मैं फिर से कहूंगा कि हमारे कका और बाबा की जोड़ी छत्तीसगढ़ में फिर से सुपर हिट होगी और मोदी जी आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, स्वागत है, जितनी बार आना चाहते हैं आए, छत्तीसगढ़ महतारी में उनका हम स्वागत करेंगे, लेकिन जनता वोट के रूप में आशीर्वाद जो है वो पुनः भूपेश बघेल जी और टीएस बाबा साहब के ऊपर ही दिखाएगी। खैर ठीक है, ये आने वाले समय में हम जरूर देखेंगे। केएस चौहान जी, मैं यहाँ से एक अपोजिट क्वेश्चन लूंगी। क्या अब मैं तो भूपेश बघेल और ये भी ना बोलूं क्योंकि नामकरण खुद इन्हीं की तरफ से आ गया, आज टीएस सिंहदेव ने खुद कहते, तो क्या लगता है कि पीएम मोदी और अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी को ये कक्का बब्बा की जो जोड़ी है वो टक्कर दे पाएगी? कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप इन कक्का बब्बा को? राखी जी, एक जोड़ी है मजबूती की और एक जोड़ी है मजबूरी की। मैंने 6 से 7 वक्तव्य देखे हैं टीएस सिंहदेव जी के, जब से वो डिप्टी सीएम बने हैं। तो उसमें से उन्होंने धन्यवाद दिया मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, लेकिन एक बार भी धन्यवाद उन्होंने मुख्यमंत्री जी का नहीं दिया, क्योंकि जो ये मजबूरी की चीज है, ये मजबूरी में उनको एक्सेप्ट करना पड़ा कि समय तो निकालें। और ये एक्सेप्ट क्यों किया गया है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो ये प्रवक्ता और जो पहले कार्यकर्ता कांग्रेस के बोला करते थे भूपेश है तो भरोसा है, भूपेश है तो भरोसा है, लेकिन आपके शीर्ष नेतृत्व ने ही उस भरोसे को उड़ा दिया। उन्होंने, शीर्ष नेतृत्व ने बोला कि ये सामूहिक प्रयास से ये चुनाव लड़ा जाएगा। और कोई पत्रकार ये भी पूछ रहा था कि क्या मुख्यमंत्री का चेहरा भूपेश बघेल जी होंगे, तो उन्होंने उस चीज का जवाब नहीं दिया, क्योंकि ये सब चीजें वो जानते हैं कि हमने भी देखी है कि 2.5 साल की लड़ाइयां कैसे होती थी इनकी। हमने ये देखा है कि हेलीकॉप्टर की लड़ाई कैसे हुई है इनकी। हमने ये देखा है कि राष्ट्रीय आपके पदाधिकारी के सामने माइक की लड़ाई कैसे हुई है आपके समर्थकों की। हमने ये देखा है कि आपके समर्थक राजीव भवन में कैसे लड़ाई करते हैं। हमने ये देखा है कि आप लोग प्रोटोकॉल के हिसाब से, प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया था, इस वजह से गाली गलौज हो रही थी सरूजा में। हमने ये भी देखा है और हम ये सब देख रहे हैं, और इसकी वजह से ये बोलना पड़ता है कि ये जो जोड़ी है ये मजबूरी की है। अब मैं जोड़ी मजबूती की भी बता देता हूं। ये जोड़ी मजबूती की है। आपको कर्नाटक का चुनाव, अभी हमारे कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे थे कर्नाटक का चुनाव, ये कांग्रेस यही लेके घूम रही है, कर्नाटक का चुनाव। लेकिन ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी को वहां की जनता ने नहीं नकारा है, क्योंकि 36% वोट ऑफ परसेंट पहले भी था
इसके पहले चुनाव में कर्नाटक में, और इस बार भी 36% वोट ऑफ परसेंटेज था। लेकिन के एस चौहान जी, जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर, क्योंकि दूसरे स्टेट्स में आप भी सिकंदर हैं, आप जीते। देखिए, मैं जनता के जो आदेश है उसका पालन करता हूं, उससे सर आंखों पे बिठाता हूं, और आप लोग को भी बिठाना पड़ेगा कि जो 2014 में 9 राज्यों में सरकार थी कांग्रेस की, आज 3 राज्यों में सिमट गई है। हाँ, ये भी जनता ने ही दिया है। और पिछले 10 साल का जो आंकड़ा बोलता है कि ये 90% चुनाव हारे हैं। पिछले 53 चुनाव में ये 5 चुनाव सिर्फ जीते हैं, सिर्फ 5 चुनाव। पिछले आप 53 चुनाव का आप राज्य का ले लीजिए या केंद्र का ले लीजिए, सब डिसीजन ले लीजिए। आपके प्रशांत किशोर ने बोला था कि जहां भारतीय जनता पार्टी से आप डायरेक्ट टकराएंगे वहां पर आप 92% चुनाव हारे हैं। इस वजह से आपको दूसरी पार्टियों का सहारा लेना पड़ेगा। ये आप लोग के ही कार्यकाल में बोला गया है और ये दिख भी रहा है। और यहाँ पर जो हमारी मजबूती की जोड़ी है अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की, उन्होंने इंडिया को 5वें पायदान में ला के खड़ा कर दिया इकोनॉमी में। आज हम चाइना से आगे हैं रोड बनाने में, और रोड में आज सिर्फ अमेरिका हमारे से आगे है। यानी कुल मिला के कक्का बब्बा की जोड़ी को आप चुनौती नहीं मानते कि अशांत? मजबूरी है, चुनौती कहाँ है? ठीक है, चलिए रवि जी कुछ कहना चाह रहे, बोलिए। देखिए राखी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो जीता वही सिकंदर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी हार कभी स्वीकार करते ही नहीं है। इन्हें 2 राज्य इनके चले गए, लेकिन इनको ये नहीं दिख रहा है कि कुछ तो इनके अंदर कमी रही होगी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिख रही है। ये वोट प्रतिशत की बात कर रहे हैं। पहली बात, मैं इनके एक एक जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने कहा भूपेश है तो भरोसा है। आज भी हम यही बात कह रहे हैं, भूपेश है तो भरोसा है। आज भूपेश बघेल जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, कल भी थे, आज भी हैं, आने वाले समय में भी रहेंगे। तो उनके नेतृत्व में ही हम आगे बढ़ रहे हैं। बाबा साहब का बयान भी आ चुका है, वो भी बोले हैं कि भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह कहां है? भारतीय जनता पार्टी को न जाने क्या दिख रहा है। आज अगर बात हो रही है जोड़ी की, डबल जोड़ी की, तो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया में न जाने कितनी बातें जनता के बीच में भ्रम फैलाने की कोशिश की थी, दोनों जोड़ी को डिवाइड करने की कोशिश की थी। जब आज उनके पूरे मंसूबे फेल हो गए, जब उन्हें लग रहा है कि वो पूरी तरीके से नाकामयाब हो गए हैं, बल्कि उनके नेता नंद कुमार साय जी जो उनके यहां खुश न होकर के आज कांग्रेस पार्टी में आ गए, तो उन्हें दिख रहा है कि हमारा जो बल था वो टूट रहा है। तो वो इधर उधर की गोल गोल बात करके फिर से भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इन्हें दिख रहा है कि हमारे राजीव भवन में झगड़े हो रहे हैं, इन्हें दिख रहा है माइक की चीजें दिख रही है। मैं बताना चाहूंगा राखी जी, इन्हें ये तो दिख रहा है, लेकिन इन्हें ये नहीं दिख रहा है कि आज 87 विधानसभाएं, 87 विधानसभाओं में भूपेश बघेल जी जा चुके हैं। इन्हें यह नहीं दिख रहा है कि हमारा एक एक विधायक जनता के बीच में बैठा हुआ है, उनकी मांगों के अनुरूप काम कर रहा है। इन्हें यह नहीं दिख रहा है कि हमारे जो विधायक हैं वो बस्तियों में बैठे हुए हैं, वो चाहे हमारे वहां पे रहने वाले अनुसूचित जाति के लोग हो, आदिवासी वर्ग हो, या कोई भी व्यक्ति हो, उनके बीच में हमारे विधायक जा रहे हैं और काम कर रहे हैं। इन्हें ये नहीं दिख रहा है। इन्हें सिर्फ अपने चश्मे से ये वही देख रहे हैं जो ये देखना चाह रहे हैं, और इंसान वही देखता है जो उसकी प्रवृत्ति होती है। लेकिन रवि जी, पीएम मोदी जिस तरीके से आए थे और कुछ गारंटियों पे बात निकली थी, वो जिस अंदाज में कह के और गिना कर गए हैं, लगता नहीं है कि कहते ना कि बातों और भाव का असर बहुत होता है। जनता का जो मन है ना, देखिए उनको क्या करना है, क्या समझना है, ये उनका निर्णय होगा, लेकिन जो भाव आते हैं ना, जो बोले जाते हैं, ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। देखिए राखी जी, आज प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं और उनका स्वागत है। मैंने पहले भी कहा था, वो अपने भाषा में उनको जो कहना था उन्होंने कहा है, लेकिन जनता देख रही है। जो वादे हमने किए थे, आप मेरे साथ चलिए ना, आप गांव में चलिए, आप बस्तियों में चलिए, आप बस्तर के अंचल क्षेत्र में चलिए, वहां जनता से पूछिए, वहां की जनता बताएगी कि वो क्या काम किए है और हमारी सरकार ने क्या काम किए हैं और वो कैसे खुश है।
आंकड़े बताएंगे। जब आप आंकड़ों को उठाते हैं तो देखिए आज सबसे कम बेरोजगारी दर हमारा है। ये आंकड़े हम तो पेश नहीं कर रहे हैं, केंद्र की एजेंसियां ही निकाल रही है, तो वो भी तो आपको सामने रखना पड़ेगा। आपको यह भी देखना पड़ेगा कि बस्तर और अगर सरगुजा की बात करें तो वहां जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो रहा है, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, उसमें कीमत बढ़ाने का काम हमने किया है। भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ से बने हुए मिलेट्स की एक चीज जो है वो हमारे प्रधानमंत्री को भेंट की और उन्होंने बताया कि ये जो आज इंटरनेशनल मिलेट ईयर की बातें हो रही है उसमें छत्तीसगढ़ पहले से काम कर रहा है और हमारी सरकार उस पर ज्यादा ध्यान देते हुए कह रही है कि जो किसान मिलेट्स उगा रहे हैं उसकी उपज बढ़ाई जाए। तो जनता सब जान रही है राखी जी, जनता सब देख रही है कि जमीन में कौन खड़ा हुआ है और कौन व्यक्ति है जो हेलीकॉप्टर से आकर के सिर्फ बातें करके चला जा रहा है। जनता सब देख रही है। ठीक है, हाँ के.एस. चौहान जी अपनी बात रखिए। राखी जी, अभी हमारे कांग्रेस प्रवक्ता भाई ने बोला कि इनको ये नहीं दिख रहा है, उनको ये नहीं दिख रहा है। हमको तो सिर्फ एक ही चीज दिख रहा है, छत्तीसगढ़ की जनता का भला कहाँ है और कहाँ बुरा हो रहा है। हमको तो सिर्फ यही दिख रहा है। हमको ये दिख रहा है कि 2000 करोड़ का घोटाला हुआ है। हमको ये दिख रहा है कि 500 करोड़ का घोटाला हुआ है कोयला में। हमको ये दिख रहा है कि चावल घोटाला आपने किया। हमको ये दिख रहा है कि आपने कोरोना शेष का घोटाला किया। हमने को ये दिख रहा है कि नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी का कोई हिसाब किताब नहीं है। आपने कोई बजट में कुछ रखा ही नहीं है। हमको ये दिख रहा है उसमें घोटाला दिख रहा है। हमको ये दिख रहा है कि आपने औद्योगिकरण किस चीज का किया है, तो ट्रांसफर का किया है। हमको ये दिखता है। हमको और भी चीजें दिखती है। अभी वादे की बात बोल रहे थे अजय गंगवानी जी, रवि गिलानी जी अभी बोल रहे थे कि वादे, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि शराबबंदी का क्या वादा, आपका वादा पूरा हो गया क्या? अनियमितीकरण का वादा पूरा हो गया क्या? आपने 1500 पेंशन देने का वादा पूरा कर दिया क्या? आपने विधवा पेंशन चालू कर दी क्या? आपने स्व सहायता समूह की महिला की कर्जा माफ कर दिया क्या? आपने बिजली बिल के नाम से 200 यूनिट में रोक दिया क्या? वो वादा पूरा हो गया क्या? 43 लाख युवा हैं छत्तीसगढ़ में और आप 1,16,000 युवाओं को सिर्फ बेरोजगारी भत्ता दे रहे हो क्या? ये वादा पूरा हो गया क्या? आपने जो प्रॉपर्टी टैक्स में बोला था कि हम कम करेंगे, उसमें यूजर चार्जेस और लगा दिया क्या? ये आपका वादा पूरा हो गया? और क्या आपने नए रायपुर में किसानों को जो वादा किया था वो पूरा हो गया क्या? आपने HRADA के जो बोला था कि केंद्र के जितना ही हम HRADA करवाएंगे क्या वो वाला वादा पूरा हो गया? ये वादे हैं। ये आप बोलते हो कि हमने मैनिफेस्टो में किया है, और आपके जोड़ी के ही जो बात बोल रहा हूं कि जो जोड़ी है इनकी, वो कुछ दिन पहले डिप्टी सीएम बनने के कुछ दिन पहले ही उनका एक वक्तव्य आया। उनका वक्तव्य आया कि वो बोले कि जो पिछली हार हुई है और कांग्रेस की जो जीत हुई है उसमें सिर्फ 25% एंटी इनकम्पेंसी का रोल है। 50% किसका रोल है? तो मैनिफेस्टो का, हमारे जो घोषणा पत्र थे उसका रोल है। और 25% मैं बता देता हूं किस चीज का रोल है। इन्होंने ये जो बोल रहे हैं कि अभी कका बाबा की जोड़ी है, तो मैं आज बात बता दूं आपको, ये पहले जोड़ी थी 4 लोगों की, राम भरत और लक्ष्मण और शत्रुघ्न की। तो ये जो जोड़ी थी, 2 लोगों को इसलिए साधा गया कि आपको समाज को चौहान जी, हम इनकी जोड़ियों पे क्यों जाएं? हम तो इस पे जाएं कि चुनौती है कि नहीं, कुछ हो पाएगा कि नहीं। मैं तो सीधे कंपेयर कर रही हूँ भूपेश बघेल। राखी जी हाँ बोलिए। चुनौती कैसे होगी बताइए ना मेरे को। 4 जो चेहरे थे ना इनके, 2 चेहरे इन्होंने समाज के लिए साधे कि एक इस समाज के लिए रहेगा, एक इस समाज के लिए, और 2 जो चेहरे थे वो स्थानगत आपने साधे गए कि इस स्थान को हम लोग साध लेते हैं। 4 को मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट कर दिया। और अभी जो हमारे प्रवक्ता बोल रहे थे कि इनके नेतृत्व में लड़ेंगे, हाँ उन्होंने बोला है कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में हम लोग लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला है कि मुख्यमंत्री का चेहरा भूपेश बघेल रहेगा। इसका राखी जी, ये तो कांग्रेस स्पष्ट कर रही है, ये तो कांग्रेस का स्टेटमेंट है। सुनिए, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का स्टेटमेंट है कि हम संयुक्त प्रयास से चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है रवि जी,
रवि जी, विपक्ष का बहुत ज्यादा फोकस है आप पर, मुझे ऐसा लग रहा है, और हर चीज में है। क्या पूरा नहीं किया, आपका नेतृत्व कौन है, आपके दिग्गजों ने क्या कहा था, ये बहुत फोकस है, बहुत ज्यादा। बहुत अच्छी बात है राखी जी, विपक्ष हमारे सारे बयानों को, हमारे नेतृत्व को सुने। आज के समय में ये इनके पास यही रह गया है। मैं कह रहा हूं आपको, ये जनता के बीच में नहीं है। ये लोग सिर्फ बयान सुन रहे हैं, ये लोग सिर्फ ट्विटर देख रहे हैं, ये लोग सिर्फ इधर उधर की तरोड़ मरोड़ करके बातें कह रहे हैं कि संयुक्त लड़ाई का क्या मतलब हुआ, नेतृत्व का क्या मतलब हुआ। पहले हमको रावण से कंपेयर कर देते थे, आज इन्हीं के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के एक सम्मानित प्रवक्ता हमें कह रहे हैं कि हम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 थे। तो इनकी बातों में विरोधाभास है। हमने क्या क्या किया, मेरे पास गिनाने की इतनी लंबी लिस्ट है, अगर मैं शुरू करूंगा तो शायद इस चैनल का समय कम पड़ जाएगा। इन्होंने वादे किए थे कि बोनस देंगे, बोनस इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने 2003 में वादा किया था कि हम कर्जा माफ करेंगे किसानों का, कर्जे का कभी इन्होंने माफ नहीं किया। लेकिन ये 15 साल तक के नेतृत्व इन्होंने प्रदेश का किया। 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। स्थिति क्या रही? नक्सलवाद अपने चरम पर पहुंच गया। स्थिति क्या रही? किसान हाहाकार कर रहे थे, किसान को उनके उपज के पैसे तक नहीं मिल रहे थे। स्थिति क्या रही? इतना बड़ा नान घोटाला हो गया इनके समय में। स्थिति क्या रही? इंटरनेशनल लेवल का क्राइम, पनामा पेपर्स में इनके नाम आते हैं पूर्व मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों के। उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कहेगी। लेकिन जो कांग्रेस काम कर रही है, जनता के बीच में बैठी हुई है, गरीबों के बीच में बैठी हुई है, इन्हें वो खल रही है। क्यों? क्योंकि इन्हें लग रहा है कि अब हम कैसे लड़ें, कैसे अपनी बात को साबित करें, कैसे जोड़ तोड़ की बातें करें। जो हमने महाराष्ट्र में किया, जो हमने मध्य प्रदेश में किया, वही इनको लगता रहा हमेशा से, कहीं ना कहीं वो छत्तीसगढ़ में भी दोहराए। लेकिन आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से मैं सारे भारतीय जनता पार्टी लोगों को कहूंगा कि जितनी ताकत लगानी है लगा लीजिए, क्योंकि सत्य जो है वो कांग्रेस के पक्ष में है, जो जनता का आशीर्वाद है वो कांग्रेस के पक्ष में है। हम अपनी नीतियों को लेकर के जाएंगे, हम अपने किए हुए काम को लेकर के जाएंगे। हम जनता के बीच में जब अपनी काम गिनाना शुरू करेंगे, जनता पुनः हमें ही आशीर्वाद देगी। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज भी हमारी वो 4 लोगों की जोड़ी बरकरार है। आज भी राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न की जो आपने बात कही, वो प्रेम हमारा आज भी है। आप अपने अंदर देखिए, ठीक है, ब्रिजमोहन अग्रवाल मुझे लगता है, अजय चंद्राकर जी कहीं जा रहे हैं। मुझे लगता है कि जनता इसका निर्णय दे देगी। दोनों के पास अपनी अपनी बातें हैं, अपने अपने दावे हैं, और एक पूरी फहरिस्त है आरोप प्रत्यारोप की। इसका जवाब तो देखिए जनता ही देगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में उनको क्या मिला है, उनने क्या देखा है, क्या सुना है, वो तो सिर्फ सुन रहे हैं। निर्णय तो उन्हें ही देना है। और तब ये और रोचक हो जाएगा उस इलेक्शन के बाद कि आखिरकार जब नतीजा हमारे सामने होगा। खैर ठीक है, अब पक्ष विपक्ष है तो ये नोकझोंक आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। लेकिन हाँ, ये बात तो है कि दोनों ही अपनी जगह पे, मैं फिर कहूंगी, चाहे बीजेपी को ले लीजिए आप 2 चेहरे, या कांग्रेस के 2 चेहरे आप ले लीजिए छत्तीसगढ़ के लिए, निश्चित तौर पर किसी को कम आका नहीं जा सकता। क्योंकि समय हो गया है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर आखिरकार आने वाले समय में क्या होगा, जोड़ी वर्सेस जोड़ी, किसकी जोड़ी हिट होगी, इसका जवाब जो है वो सिर्फ छत्तीसगढ़ की जनता दे सकती है। और आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।